Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing exercise 5B जिसके अंदर हम करेंगे quadratic equation in real world context। रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि हमें वो जो है वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू मतलब एक पूरी कोट लिखेगा, जैसे कोई एक सेंटेंस लिखेगा और उस सेंटेंस से हमने जो है वो क्वेश्चन को जनरेट करना है। अगर मैथमेटिकल टर्म में कहें तो हमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी मैंने जो है 5 क्वेश्चंस पिक किए थे एक्सरसाइज से, जो आपकी इजी मेथड के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद हम मीडियम पे और डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। ठीक है, 3 वीडियोज़ आएंगी इसकी, तो ये पहली है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम इजी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार इसके अंदर आपने हर चीज़ जो है ना वो आपने सपोज़ करनी है, फ़र्ज़ करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ख़ुद से बनाना है। ठीक है, तो ख़ुद से किस तरह बनाना है वो कुछ ट्रिक्स हैं वो बताऊंगा, उसके साथ उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसके अंदर वो कहता है कि द सम ऑफ होल नंबर एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ 10। सबसे पहले आपने सिर्फ होल नंबर तक पढ़ो, द सम ऑफ होल नंबर। अब हमें कोई एक होल नंबर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर आप नंबर 1 2 3 नहीं ले सकते। इसके अंदर आपको होल नंबर का मतलब जो है ना वो होता है एक्स, ए बी सी एक्स, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक मैंने ले लिया होल नंबर एक्स। अब वो कह रहा है कि इसको हमने किसी नंबर के साथ ऐड किया है। ठीक है, द सम ऑफ होल, सम का मतलब होता है ऐड करना, द सम ऑफ होल नंबर एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, मतलब कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर का मतलब है कि 2x का स्क्वायर। ठीक है, हमने नंबर x लिया था और उसने जब बोला ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि x के साथ 2 गुना स्क्वायर, मतलब 2 दफ़ा x का स्क्वायर। तो 2 दफ़ा x का स्क्वायर अगर हमने लिखना हो तो हम इसी तरह लिखेंगे ना, 2x स्क्वायर। ठीक है, और इसके बीच में अगर मैं लगा दूं यहाँ पे प्लस और इक्वल इसको कर दूं मैं 10 के, क्योंकि वो कहता है कि द एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 10। ठीक है, इज़ जहाँ पे आ जाए, इज़ का मतलब है इज़ इक्वल। ठीक है, इज़ 10, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आगे तो वही इजी मेथड है जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज किया था, इसको भी उसी तरह करना है। आपने सबसे पहले इसको इसके ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर ले आना है। 2x स्क्वायर को आपने पहले ले आना, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर वाली वैल्यू पहले होती है, प्लस x, और ये 10 जो है ये आपने इक्वल की इस साइड पे ले आना, लेफ्ट साइड पे, तो ये -10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है, फॉर्म होने के बाद अब हमने ये देखना है कि यार अब इसके अंदर जो है ना सेंटर वाला जो x है वो 1 है, और 1 आपको पता है ऑड नंबर्स में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। सॉल्व हमने सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर जो कि हमारे पास 2 है और लास्ट नंबर जो कि हमारे पास 10 है, मैं इधर मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये लास्ट है और ये फर्स्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 20। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि बीच में जो नंबर हमारे पास बन रहा है ना, एक्स को आप 1 भी कह सकते हो, एक्स को खाली एक्स भी कह सकते हो, तो 1 ऑड नंबर्स में आता है। तो जब भी मिड में आपके ऑड नंबर आ रहा हो तो आपको पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। ये बात बार बार बता रहा होता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी दफ़ा मैंशन कर दी है। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है, इसको फैक्टराइज करना है, जिसे प्लस या माइनस करके आंसर 1 आए। 20 को फैक्टराइज करना है, तो 20 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो देखो 4 5 ज़ 20। ठीक है, और अगर मैं 4 - 5 करूं तो आंसर हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो हमें 4 और 5 को ही पिक करना है। पिक किस तरह करना है, देखो 2x, अब मुझे चाहिए सेंटर के अंदर प्लस x। ठीक है, तो मुझे जो है वो माइनस जो है बड़ी वैल्यू के साथ, मतलब 5 के साथ नहीं लगाना, 4 के साथ लगाना है, क्योंकि मुझे जो है वो सेंटर में पॉजिटिव x चाहिए। तो मैं क्या करूँगा,
4x प्लस 5x, ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब हमने ये करना है, अब हमने इसको सिंपली फैक्टराइज कर देना है दो दो के ग्रुप में। जैसे कॉमन ले लेना है इस ग्रुप का और इस ग्रुप का कॉमन ले लेना है। तो कॉमन किस तरह लेना है हमने, देखो 2x और 4x में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x पूरा हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2x में हमारे पास ये क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 और x माइनस 2, ठीक है। और इधर भी हमारे पास जो है, अगर हम इधर प्लस 5 का कॉमन लेते हैं, 5 का खाली, तो इधर भी हमारे पास आ गया x माइनस 2। देखो दो ब्रैकेट्स एक जैसे बन के, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, ठीक है। अब आपने इधर लिख देना है पहले जी x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और नीचे आपने इधर लिख देना है 2x प्लस 5, जो कि आउटर वैल्यूज़ हैं, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एक ये 2x और एक ये प्लस 5, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ठीक है। और इसको इसी तरह अब आपने सॉल्व कर देना है कि x माइनस 2 एक्स इज़ इक्वल्स टू पॉजिटिव 2, ठीक है, क्योंकि x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0 रखोगे तो वो x इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 आ जाएगा। और इधर हमारे पास आ जाएगा 2x, सेंटर में कोमा लगा दें या और लिख दें, ठीक है, प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 0, तो 2x इज़ इक्वल्स टू, ये प्लस 5 है, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। और x इज़ इक्वल्स टू माइनस 5/2, ठीक है। ये हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कि यार अब फिर वही होल नंबर है, होल नंबर हमने क्या लेना था, x। वो कहता है इफ़ 4 टाइम्स अ होल नंबर x, ठीक है, होल नंबर तो हमने सपोज करना है x को, ठीक है। अब मगर वो इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है। चेंज क्या है कि वो कहता है कि इफ़ 4 टाइम्स अ होल नंबर, इसका मतलब है कि 4 टाइम्स होल नंबर का मतलब है कि हम इसको खाली x नहीं लेंगे, इसको 4x ले लेंगे हम, ठीक है। और 4 टाइम्स अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर मतलब कि 3 टाइम्स नंबर, अगर हम खाली 3 टाइम्स द नंबर लें तो वो 3x बनता है, और अगर हम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ नंबर लें तो वो 3x स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब है क्या कि वो कह रहा है कि अगर तो ये कहता है कि 3x माइनस होगा 4 से, अगर वो कहता है कि 3 टाइम्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, तो फिर हम 3 के साथ माइनस लगाते, ठीक है। मगर इधर उसने कहा 4 टाइम्स माइनस, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम 3x स्क्वायर लिखेंगे, बाद में हम माइनस 4x लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि जो 4 टाइम्स वाला है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो माइनस हो रहा है, वो माइनस में है। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि द रिजल्ट इज 40, द रिजल्ट 15 इज ऑब्टेन्ड। 15 इज ऑब्टेन्ड का मतलब है कि इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर से वही इक्वेशन फॉर्म हो गई है। और अब इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आपको पता है कि हमने उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व किस तरह करना है कि यार देखो, सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 4x, 15 को आप इक्वल के इस साइड पे ले आओ तो ये माइनस 15 बन जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, एक मिनट ठहरो, मैं इसको रेज करके माइनस कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मसला ये है कि देखो 15 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसे प्लस करके या माइनस करके 4 बने, तो हमें जो है वो मिड वैल्यू भी चाहिए होती है। तो हम वही वाला रूट ऑब्टेन करेंगे कि हमें जो है ना 15 को और 3 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। अब 45 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 4 आए। तो यार अगर मैं 9 5 से 45 करूँ, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 45। तो देखो फैक्टर्स भी बन गए हमारे पास, और प्लस माइनस करके अगर मैं 9 में से 5 को माइनस करूँ तो हमारे पास 4 भी आता है। अब मसला ये है कि हमें चाहिए -4,
क्योंकि सेंटर में लिखा हुआ है -4x, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, मतलब 5 और 9 में से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे तो ऑब्वियसली सेंटर में माइनस आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 3x² माइनस 9x, ठीक है, प्लस 5x, ठीक है, माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 15 के साथ जो माइनस लगा हुआ है वो एज इट इज़ आपने नीचे ले आना, उसको कुछ नहीं करना। बस ये है कि 9 के साथ आपने माइनस लगाना है। वो क्यों लगाना है, क्योंकि सेंटर में हमें -4x चाहिए, और ये 9 और 5 के बीच में मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं इधर भी माइनस लगा देता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और वो 9 में 5 प्लस कर देना था फिर क्वेश्चन में, ठीक है, और वो आंसर 13 आ जाना था, मगर हमें चाहिए 4। तो मैंने इसलिए अब इसके आप फैक्टर मतलब इसके आप कॉमन ले लो। तो पहले दो डिजिट्स 3x² और 9x में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ 3x कॉमन। 3x मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा x - 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और सॉरी x - 3, इसको यार मैं रेज कर दूँ, x - 3, ठीक है। और उसके बाद हम इधर अगर +5 कॉमन ले लें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 3। इसका मतलब हम क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं, दो ब्रैकेट्स एक जैसे बन गए हैं। तो एक ब्रैकेट में आपने x - 3 कर देना है और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 5 कर देना है, और इसको इक्वल्स टू 0 रख देना है, और उसी तरह x = 3, और इधर आपके पास x = -5/3, ठीक है। मैंने डिटेल में आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया, इसलिए मैं शॉर्ट लेके चलूँगा। मेन जो चीज़ है ना, जो मैं आपको इस क्वेश्चन में समझानी है इन क्वेश्चंस में, वो सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये फॉर्म करना है। बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन 3 अब हमारे पास आ गया, ठीक है, कि वो कहता है कि जी 2 consecutive पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब 2 consecutive पॉजिटिव नंबर, सबसे पहले एक जो नंबर है ना, होल नंबर, वो तो आपने x ले लिया। अब दूसरा जो आप नंबर लोगे वो पॉजिटिव में आप 1 से लेके 100 तक कोई भी ले सकते हो, तो हमें सबसे छोटा लेना होता है, तो हम 1 ले लेंगे। तो वो कहता है कि जब भी वो कहे ना 2 consecutive, तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि पहला x आएगा, दूसरा x + 1 आएगा, तीसरा x + 2 आएगा, चौथा x + 3 आएगा। उसने हमें सिर्फ बोला 2, तो हम क्या करेंगे, x + x + 1, ठीक है। बस अभी तक क्वेश्चन सिर्फ इतना फॉर्म हुआ है। अगर वो कहता है 3 consecutive नंबर, तो हम क्या करते हैं, x + x + 1 + x + 2, ठीक है। मगर उसने हमें क्या बोला है, सिर्फ 2 consecutive पॉजिटिव नंबर बोला है, तो हमने सिर्फ 2 तक रहना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 consecutive पॉजिटिव नंबर्स आ गए। अब वो क्या कहता है कि इन दोनों का जो सम है ना, ऑफ देयर स्क्वायर, अब इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है, मतलब कि इस x के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो कहता है कि आंसर जो है वो 113 आता है। इसका मतलब ये कि इज इक्वल्स टू 113 रखना है हमने इसको। अब इसको क्या करना है, इजी सी सिस्टम है। देखो, ये तो x² हमने एज इट इज़ नीचे लिख देना है। ये जो x + 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको याद करोगे, मैंने पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि a + b होल स्क्वायर को जब हमने ओपन करना होता है तो हम किस फॉर्म में ओपन करते हैं, a² + 2ab + b², ठीक है। तो हमने इधर भी इसी तरह ओपन कर देना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा x² और x² को जब आपने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2x², ठीक है। प्लस हमारे पास 2 × x × 1, ये डायरेक्ट 2x आ गया। प्लस हमारे पास 1 जो है वो 1 का स्क्वायर लो तो वो 1 नहीं आता है, वो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे 113 है जो कि पॉजिटिव में है। अगर वो इक्वल की हम इस साइड पे लेके आएंगे तो वो -113 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसी को जब आप माइनस कर लोगे तो आप पूरी इक्वेशन इस तरह लिख के ये 112 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 माइनस होगा। तो ये हमारे पास जो है वो माइनस, क्योंकि बड़ी वाली जो 113 बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू वाला साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा -112 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब हमने इसके अंदर उसी तरह से सॉल्व करना है भाई, जो जिस तरह से हम कर रहे हैं। बस इसके अंदर एक चेंजिंग है कि देखो यार, इस पूरे में हम कोई एक कॉमन ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो लाजमी ले लो, ठीक है। देखो इस पूरे के अंदर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 इन तीनों नंबर्स पे डिविजिबल है, तो 2 को अगर मैं कॉमन लूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 56, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके मैं 0 से 2 को डिवाइड कर दूं तो 2 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी चीज़ को भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो वो ख़त्म हो जाती है। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर वही इजी सिस्टम है, ठीक है, कि हमने ये उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, 56 है, हम इधर 2 फैक्टर्स लेंगे, 7 8 ज़ा 56, ठीक है, 7 8 ज़ा 56 आ गया, और 7 में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1, जो कि हमें मिड वैल्यू चाहिए, जो कि x है, x का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, हमें पॉजिटिव x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को अब हम क्या करेंगे कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x, ठीक है, प्लस 8x, ठीक है, माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह करके हमने देखो छोटी जो वैल्यू थी 7 जो था उसके साथ माइनस लगा दिया, बड़ी के साथ प्लस लगा दिया, क्योंकि हमें पॉजिटिव में आंसर चाहिए, मिड वैल्यू में पॉजिटिव में चाहिए, एक्स हमें पॉजिटिव चाहिए। उसी तरह यार हम इनके वो ले लेंगे स्क्वेयर्स, सॉरी कॉमन, तो कॉमन ले लो, ठीक है। ये एक्स स्क्वेयर माइनस 7x में से सिर्फ x कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस 7 इधर आ गया, और इधर भी आप इधर सिर्फ 8 कॉमन ले सकते हो, तो प्लस करके 8 कर दो, और x माइनस 7 इधर आ गया। बाकी आपको आगे क्वेश्चन में मैंने ऊपर इसी वीडियो के अंदर समझा दिया क्या करना है, कि एक आपने बना देना है जी x माइनस 7 को ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा ब्रैकेट आपने बना देना है जी x प्लस 8 का, और इन दोनों ब्रैकेट्स को फिर एक एक करके इक्वल के 0 के इक्वल रख के और उनको सॉल्व कर देना है। अब हम आ जाते हैं जी अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास यार ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स। अब देखो नंबर नंबर हमने x ही सपोज करना है, सादा नंबर हम x ही सपोज करेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिफरेंस आ गया तो आपको जी x और x माइनस वो x माइनस x प्लस 1 लिख दो, ठीक है, यूँ नहीं करना, ये वाला डिफरेंस नहीं मांगा उसने, ठीक है। उसने कहा है कि इसका जो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स है, पहले तो आपने 2 पॉजिटिव नंबर उसी तरह लिखने हैं। 2 पॉजिटिव नंबर किस तरह लिखते हैं, x और x प्लस 1, ऐसे ही है। अब वो कह रहा है कि इसमें जो हमारे पास जो नंबर आता है ना वो आता है 7, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 की जगह 7 कर देना है। वो कहता है कि जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1 की जगह 7 आ रहा है, ठीक है। तो 1 की जगह आपने x प्लस 1 की जगह x प्लस 7 कर देना है, ठीक है। अब उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, एंड द स्क्वायर ऑफ देयर सम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस पूरे के जो पूरा हमने प्लस किया है, इस पूरे के पूरे का स्क्वायर वो इक्वल किसके है, 289 के, ठीक है। और वो कहता है कि फाइंड द टू नंबर्स। उसी तरह हमने अब इसको करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है, ब्रैकेट और अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो। देखो x में x प्लस करोगे तो वो बन जाएगा 2x, ठीक है। और इसके अंदर आप प्लस 7, ये 7x बन जाएगा, ओ सॉरी 7 खाली बनेगा क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, x सिर्फ प्लस हो रहा है। और ये होल स्क्वायर है क्योंकि वो ऊपर मैंने होल स्क्वायर किया हुआ है उसको, 289, ठीक है। अब इसको ये फिर उसी फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है a प्लस बी होल स्क्वायर वाले, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, a स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
2a, मतलब a की जगह आप 2x लगाओगे, b की जगह आप 7 लगाओगे, प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 289। इस तरह आपने क्वेश्चन को एक्सपेंड करके ओपन कर लिया। अब ये आपके पास बन गया 4x का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, और 4 को आप कर दोगे 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28x, ठीक है, और 7 7 से हमारे पास क्या आ जाएगा 49, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 289, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है कि देखो यार 289 इक्वल की दूसरी साइड पे है, हमने 289 को इधर ला के माइनस कर देना है, और जब ये 49 से माइनस होगा, 49 माइनस 289 होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -240, ठीक है। इसे -240 लिख के एज इट इज़ इसको ज़ीरो कर देना है, ठीक है। अब आगे फिर क्वेश्चन उसी तरह जिस तरह ऊपर से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि यार देखो सेंटर में अब हमारे पास देख लो, अब पहले ये देख लो कि यार देखो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 4 जो है वो तीनों नंबर से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 28 से भी और 240 से भी, ठीक है। तो 4 को कॉमन ले लो, 4 को इधर मैंने कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया जी 7x, माइनस हमारे पास आ गया 240 को 4 से डिवाइड करो कि आपके पास आंसर 60 आएगा, 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये 4 जब उधर 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, और डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आगे उसी तरह आपने सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इधर से सॉल्व भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि हमें जो है मैं यहाँ से क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर लूँ, ठीक है। अभी इसको आपने उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैं बाकी सारे करता हुआ आ रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। इसको अब हमने ये देखना है कि 60 में ऐसा कौन सा दो फैक्टर बनते हैं जो मिड वाली वैल्यू 7 आए, ठीक है। तो 12 और 5, देखो 12 इधर अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 60 होता है, और 12 में से अगर आप माइनस करो 5 तो 7 बनता है, ठीक है। तो बात यह है कि हमने जो है यही वाले दो फैक्टर्स लेने हैं। अब एक चीज़ फिर वही कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें मिड वैल्यू पॉजिटिव में निकालनी है या नेगेटिव में। अब हमें ये निकालनी है पॉजिटिव में, तो जो माइनस है वो हम छोटी वैल्यू के साथ लगाएंगे, बड़ी के साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12x, ठीक है, माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x इधर कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया है x माइनस 5, ठीक है, और इधर हमने 12 कॉमन ले लिया प्लस पॉजिटिव 12, तो फिर इधर हमारे पास आ गया x माइनस 5, और ये इधर 0 आ गया, बात ख़त्म हो गई। उसी तरह दो ब्रैकेट्स आ गए, एक आप कर दोगे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और एक आप कर दोगे x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, और इधर आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -12। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। अब आ जाओ जी इस एक्सरसाइज के, आज के एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यहाँ पे अब पॉजिटिव वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, पॉजिटिव नहीं, उन्हें सिर्फ टू नंबर्स बोले। अब डिफरेंस का मतलब है कि जहाँ आपने 1 लगाया उसकी जगह 9 लगाना है, तो दो नंबर हमने लेने हैं, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 9, ठीक है, उनके प्रोडक्ट, ठीक है, इज 62, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1 की जगह 9 लग जाएगा, और इज इक्वल्स टू 62, 162, ठीक है। इसको अब आप उसी तरह x को खोल लो, ये इसको, तो ये ब्रैकेट को खोल लो, तो आगे बस एक्स स्क्वायर प्लस 9x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 162। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 162 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपने क्या, आपने कॉमन ले सकते हो 162, देखो 9 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 162, और अगर हम 9 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास 9 आ जाता है, जो कि मिड वैल्यू हमने निकालनी होती है। माइनस कर दिया तो हमारे पास 9 आ जाएगा। बट
यहाँ पे एक ये चीज़ देखनी है कि हमने मिड वाली वैल्यू पॉजिटिव निकालनी है या नेगेटिव। तो यहाँ पे है पॉजिटिव 9x। तो पॉजिटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। तो हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो 9 है, तो हम -9x कर देंगे प्लस 18x कर देंगे, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लग गया, और -162 एज इट इज़ नीचे ये ले आए। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि भाई कॉमन लेते जाओ। देखो x इधर पहले दो डिजिट्स में हमने x कॉमन ले लिया, तो x -9 हमारे पास वो आ गया। ठीक है, दूसरे में हमने जो है +18 कॉमन ले लिया, तो इधर भी हमारे पास x -9 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है। और एक जगह आपने x -9 इज़ इक्वल्स टू 0 कर देना और एक जगह x +18 इज़ इक्वल्स टू 0 कर देना है, और ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू +9 और ये आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू -18। ओके, तो यार ये वीडियो इतनी डिटेल में मैंने इसलिए बनाई थी कि यार ये सारी ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हर वर्ड प्रॉब्लम एक दूसरे से डिफरेंट होती है, उसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर बिल्डिंग हर चीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है, मगर ये है कि यार अब आगे से जो एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे आगे आपको जल्दी जल्दी कवर भी करवाना है, तो कवर करवाने के लिए कवर अप में मैं ये करूँगा कि यार जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो वाली एक्सरसाइज तो मैं पूरी करवाऊँगा, मगर जो बाकी की एक्सरसाइज हैं उनके अंदर मैं पिक करूँगा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। मतलब मैं अब इजी मीडियम डिफ़िकल्ट वाला सिस्टम ख़त्म कर दूँगा और एक एक्सरसाइज में से टोटल क्वेश्चंस लूँगा, 5 6 7 जितने भी क्वेश्चंस लेने, और उन क्वेश्चंस को जो है वो मैं कंपाइल करके तो एक ही एक्सरसाइज की एक ही वीडियो बनाया करूँगा। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सॉल्व करोगे, समझ लोगे आसानी से, तो ये है कि आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।